अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी रिलेटेड रेट्स की। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर रिलेटेड रेट्स प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सादा ज़ुबान में अगर बात की जाए तो आप जब बेसिकली दो रेट्स को रिलेट कर रहे होते हैं, दो क्वांटिटीज़ में तब्दीली आती है, तो किसी एक क्वांटिटी में चेंजिंग दूसरी क्वांटिटी में चेंज के रिस्पेक्ट से आप उसको मैयर करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम रिलेटेड रेट्स कहते हैं। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है इन प्रॉब्लम्स को, ये 6 स्टेप्स गिवन है आपके पास। आपने सबसे पहले उसमें अगर पॉसिबल हो तो पिक्चर ड्रा कर लेनी है, चीज़ों को देखना आसान हो जाता है। और उसमें फिर आपने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को नेम्स दे लेने हैं, ठीक है। और टी टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब किस क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, किस क्वांटिटी में चेंज आपको मैयर करना है, कब मैयर करना है, एट व्हाट पॉइंट आपको मैयर करना है, ये सब चीज़ें आप लिख लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट में आपने वो पॉइंट बेसिकली मेंशन करना है कि क्या चीज़ आपको फाइंड करनी है, किस क्वांटिटी में रेट आपको मैयर करना है, राइट। ओके, सो फोर्थ पॉइंट से बेसिकली हमारे पास एक्चुअली में स्टार्ट होता है सही तरह से क्वेश्चन। यानी आपने वहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखनी है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, और यहीं से आपका बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पहले 3 पॉइंट में तो आपको बस क्वेश्चन को देखकर उसको अंडरस्टैंड करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी। फोर्थ पॉइंट पे आपने वो इक्वेशन लिखनी है जो वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, और इसके बाद फिर आपने इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ऑफ कोर्स यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा, और फिर आप अपना रेट जो कि रिक्वायर है वो आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए ज़रा। एक सिनेरियो हमारे पास गिवन है, द पावर पी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिलेटेड टू द सर्किट रेजिस्टेंस आर एंड करंट आई। तो पी को आर रेजिस्टेंस और करंट के साथ रिलेट किया गया है इस इक्वेशन के साथ। सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस इक्वेशन जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। पी आर और आई ये 3 वेरिएबल्स हैं जिन पे चेंजिंग आपको मैयर करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, आपको मैयर करना है कि किस तरह से डी पी ओवर डी टी यानी पावर में चेंज, रेजिस्टेंस में चेंज और करंट में चेंज को आपस में रिलेट किया जा सकता है अगर इन तीनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तीनों का आपने वेरिएबल लेके चलना है और इनको रिलेट करना है। तो वेरी सिंपल, आपके पास इक्वेशन गिवन है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। P इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर। तो आपको जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी पी ओवर डी टी दिस इज इक्वल टू, चलें एक मरतबा लिख लेते हैं, डी ओवर डी टी आर आई स्क्वायर। तो देखें ये चूँकि प्रोडक्ट में आ गए हैं और हमने ये अज्यूम करके चलना है कि ये सभी टी के डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। आर एज इट इज़ रहने दें, आई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2i, एंड देन चेन रूल डी आई ओवर डी टी, राइट, प्लस साइन, एंड देन आई स्क्वायर को एज इट इज़ रखिए और आर का डेरिवेटिव जो कि डी आर बाई डी टी बन जाएगा। आर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, डी राइट कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2i/r डी आई ओवर डी टी, डी आई ओवर डी टी प्लस आई स्क्वायर डी आर ओवर डी टी। तो लीजिए दिस इज़ द इक्वेशन, और इसकी लेफ्ट साइड पे ऑफ कोर्स डी पी ओवर डी टी है। तो ये इक्वेशन है जो कि तीनों क्वांटिटीज़ में चेंज को रिलेट कर रही है। दो क्वांटिटीज़ में चेंज मैयर गिवन हो, आप तीसरी क्वांटिटी का चेंज मैयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वो कह रहा है जी, हाउ इज़ डी आर ओवर डी टी रिलेटेड टू डी आई ओवर डी टी अगर आप पी को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसमें, चूंकि पी कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो आप डायरेक्टली पार्ट ए में जो आपने रिलेशन फाइंड किया है उसमें डी पी ओवर डी टी 0 रख लें, या फिर चूंकि हमें डी आर ओवर डी टी चाहिए तो आप आर को यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, खुद से डिफ्रेंशिएट दोबारा से कर लें। तो ये बन जाएगा, यहाँ से अगर आर को आप सेपरेट करते हैं तो इट बिकम्स पी ओवर आई स्क्वायर, पी ओवर आई स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज पी मल्टीप्लाई आई टू द पावर -2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, पी को आपने कांस्टेंट लेके चलना है। ओके, सो डी आर ओवर डी टी
डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू पी इज़ अ कॉन्स्टेंट, उसको नहीं कुछ कहेंगे, आई की पावर -2 पे पावर रूल, तो -2 स्टार्ट में, पावर में से एक कम, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ आई with respect to t, which can be rewrite as -2p over I cube di over dt। लेकिन जब आप अपने p को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो dr ओवर dt और di ओवर dt में ये रिलेशन होता है। आप सेम काम यहाँ पर dp ओवर dt को 0 रखते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास गिवन है x और y, कोई दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है t के, और s इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, एंड द टू पॉइंट्स आर x, 0 एंड 0, y इन एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले आपको ds ओवर dt को रिलेट करना है dx ओवर dt के साथ, अगर y को कांस्टेंट रखा जाए तो। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं। आपने यहाँ पर x को कांस्टेंट लेके चलना है। सेकंड प्रॉब्लम में आपको नीदर x नोर y इज़ अ कांस्टेंट, दोनों को बगैर कांस्टेंट लिए चलना है। थर्ड प्रॉब्लम में आपको s को कांस्टेंट लेके चलना है। तो जस्ट डिफरेंशिएशन करनी है यहाँ पर हमको। लीजिए, दिस इज़ ओवर पार्ट ए। एक बार चले हम लिख लेते हैं, s इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो डिफरेंशिएट कीजिए, डी एस ओवर डी टी इज़ इक्वल टू पावर रूल, सबसे पहले पावर स्टार्ट में, पावर से एक करेंगे एक कम, 1/2 में से एक माइनस किया जाए तो वो माइनस का 1/2 बन जाता है, एंड देन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। तो इनर फंक्शन में जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, 2x आ जाएगा। इनर फंक्शन से मेरी मुराद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली विदाउट पावर। सो 2x साथ में dx ओवर dt, और y चूँकि कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस पावर 1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जाएगा तो ये प्लस 1/2 बन जाएगी। तो वी कैन राइट x डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और साथ में दिस dx ओवर dt। तो ये x और s में चेंज को आप रिलेट इस तरह से कर सकते हैं, जब चेंज इन x गिवन हो तो आप s में चेंज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से b पार्ट में हमें दोनों को कांस्टेंट लिए बगैर दे के चलना है। तो उसमें क्या होगा फिर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, ऐसे ही है। चलें देख लेते हैं। इन बी पार्ट आपके पास सेम क्वेश्चन गिवन है, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर रूल, 1/2 स्टार्ट में, पावर से एक कम, तो -1/2 बन जाएगा, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साथ में dx ओवर dt, और उसके बाद फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y यूजिंग पावर रूल, एंड देन यूजिंग चेन रूल dy/dt। 2 अब आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, और यू हैव, ओके, सो इसको ज़रा हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके साथ में यहाँ से 2 कॉमन, चलें उसको मैं 1 की जगह पर हम 2 लिख देते हैं, एंड बाकी बचेगा x dx ओवर dt प्लस y dy ओवर dt। ठीक है, 2 और 2 यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, एंड रिमेनिंग में ds ओवर dt इज़ इक्वल टू, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है शायद, तो यू कैन सिंपली राइट 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में x
मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी। लें जी, दिस इज द रिलेशन जो कि आपको मेजर करना था। ठीक है, अब ज़रा पार्ट सी पे आ जाएं। देखिए, हाउ इज़ डी एक्स ओवर डी टी रिलेटेड टू डी वाई ओवर डी टी इफ़ एस इज़ अ कॉन्स्टेंट। एक तरीका तो यह है कि आप फिर से स्टार्टिंग से डेरिवेटिव लेना शुरू करें, एस को कांस्टेंट लेके चलें। बाकी अदरवाइज वैसे हमने फाइंड ऑलरेडी किया हुआ एक रिलेशन, तो चूंकि एस कांस्टेंट है तो आप डी एस ओवर डी टी को ज़ीरो लेके चल सकते हैं। ठीक है, यू कैन जस्ट राइट डाउन डी एस ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि एस होगा कांस्टेंट। इसको अगर मैं वन का नाम देता हूँ तो यहाँ से वन इम्प्लाइज ज़ीरो इज़ इक्वल टू we have 1 over x square plus y square का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी प्लस y एंड साथ में डी वाई बाई डी टी। ओके, तो यहाँ से देखिए ये 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ अगर आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड से कैंसिल आउट होकर 1 बनेगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली मैं लिखूँ तो यहाँ से हमारे पास बनता है सिंपल x मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी प्लस y मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूँ तो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म राइट साइड पे शिफ्ट होके माइनस वाई, ये डिवाइड हो जाएगी माइनस वाई ओवर एक्स विद डी वाई ओवर डी टी। लें जी, अगर आप s को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो ये रिलेशन बनता है x में चेंज और y में चेंज के दौरान। ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। सिमिलर क्वेश्चन है और इसमें x y और z भी एक इंट्रोड्यूस हो गया हमारे पास। और बेसिकली दीज आर द लेंथ्स ऑफ द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। द कॉमन लेंथ ऑफ द बॉक्स डायगोनल्स इज दिस वन, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एज्यूम करें एक्स वाई जेड डिफरेंशिएबल फंक्शन है टी के। सबसे पहले आपने डी एस ओवर डी टी को रिलेट करना है विद चेंज इन एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद फिर एक्स को कांस्टेंट रखें एंड देन एस को कांस्टेंट रखें। आई थिंक ये आपको खुद जो है वो ट्राई करना चाहिए। वैसे एग्जैक्टली सेम है, जस्ट एक अनदर वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो पहले पार्ट में आपके पास सॉरी तो बेसिकली इसका जो फर्स्ट पार्ट, इसका जो बी पार्ट है वो इसका ए पार्ट है ना। देखें, ए पार्ट में आपको किसी को भी कांस्टेंट लेके नहीं चलना। डी एस ओवर डी टी को इन टर्म्स ऑफ डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी और डी जेड ओवर डी टी के टर्म्स में फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखने लगा हूँ। आई एज्यूम कि ये आपको खुद करना चाहिए, कर लेंगे आप। ठीक है, तो इसकी तरफ देख के हम लिख सकते हैं इसके बी पार्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसके साथ में एक्स डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, ये जब आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं ना तो ये डिफरेंशिएशन हमारे पास आती है वाई डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि एक और वेरिएबल है जेड, तो एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से जेड को भी आप ऐड कर सकते हैं, जेड और डी जेड ओवर डी टी को, एंड दैट्स इट। ये रिलेशन है आपके पास डी एस ओवर डी टी में विद डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी एंड डी जेड ओवर डी टी। ठीक है, अब उसने कहा हुआ है कि अगर आप x को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो क्या रिलेशन होगा। तो वेरी सिंपल, x को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो यहाँ पर आपका x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यू कैन राइट फ्रॉम पार्ट ए, जस्ट पुट कीजिए डी एक्स ओवर डी टी को इक्वल टू 0 और यहीं से आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली डी एस ओवर डी टी दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे x 0 नहीं होगा चूंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और ये डेरिवेटिव 0 होगा जिसकी वजह से x भी 0 आ जाएगा। तो साथ में जस्ट बचेगा वाई डी वाई बाई डी टी प्लस जेड डी जेड ओवर डी टी।
लें जी, ठीक है, जब आप x को कांस्टेंट लेके चलते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, हाउ आर dx ओवर dt, dy ओवर dt एंड dz ओवर dt रिलेटेड इफ s इज अ कांस्टेंट। अगेन आपको यहाँ पर s कांस्टेंट होने की वजह से ds ओवर dt को 0 पुट करते हैं इन ओवर पार्ट a। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन फ्रॉम पार्ट a, पुट ds ओवर dt इक्वल टू 0, दैट्स इट। सो पार्ट ए में हमारे पास 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट with x dx over dt plus y dy over dt plus थर्ड वेरिएबल इज z, तो ये आ जाएगा z मल्टीप्लाई डी जेड ओवर डी टी। तो ओनली थिंग जो आपको यहाँ से करनी है, ये जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का स्केयर रूट डिवाइड हो रहा है, आप इसी फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, राइट साइड में कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट पे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फिर आंसर में क्या बचेगा, एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई डी वाई ओवर डी टी प्लस जेड डी जेड ओवर डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिंपल। जब आप s को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो ये रिलेशन आता है तीनों चेंजेस में, राइट। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। तो इसमें भी एक सिनेरियो गिवन है, द एरिया ए ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी इनक्लोजिंग एन एंगल, ए और बी वाली जो साइड्स हैं एंगल मेजर कर रही हैं थीटा में। ये फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। अगेन डी ओवर डी टी को रिलेट कीजिए डी थीटा ओवर डी टी से, अगर ए और बी जो हैं दोनों कॉन्स्टेंट हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, ए और बी कांस्टेंट हैं, आप जस्ट इसको डिफरेंशिएट करें, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा साथ में। सो इन ओवर पार्ट ए एरिया का फॉर्मूला, अच्छा ये इक्वेशन है बेसिकली ना, ये वाली जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, ए बी साइन थीटा। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स टी, 1/2 तो चले कांस्टेंट है ना, ए और बी भी उसने कहा कि आपने अज्यूम करना ही कांस्टेंट है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। साइन थीटा का डेरिवेटिव विच इज़ कोस थीटा, और साथ में थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा यूजिंग चेन रूल विच इज़ डी थीटा ओवर डी टी, दैट्स इट। सो दिस इज़ ए में चेंज इन टर्म्स ऑफ चेंज इन थीटा। ओके, तो इसी तरह से अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें तो डी ए ओवर डी टी को रिलेट करना है डी थीटा ओवर डी टी एंड डी ओवर डी टी इफ़ बी इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो बी को आपने कॉन्स्टेंट लेके चलना है। ओके, अगेन इक्वेशन लिखते हैं जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है विच इज़ हाफ ए बी साइन थीटा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड टेकिंग बी एज अ कांस्टेंट, सो ये बन जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2, और बी को आपने वैसे ही लिखा देना है, डेरिवेटिव अप्लाई होगा वेरिएबल्स पर जो कि ए है और थीटा, ए मल्टीप्लाई साइन थीटा। सो b/2 को एज इट इज़ आने दें, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ए एज इट इज़ है, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, और साथ में थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी, प्लस ए का डेरिवेटिव डी ए ओवर डी टी, और साथ में साइन थीटा एज इट इज़। नहीं जी, दैट्स इट। चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं b/2 को, अदरवाइज इतना भी काफ़ी है। तो दिस इज़ डी ए ओवर डी टी इन टर्म्स ऑफ डी थीटा ओवर डी टी एंड दिस डी ए स्मॉल ए है ये वाला ना, जो कि साइड लेंथ है बेसिकली, डी ए ओवर डी टी। ओके, सो लास्ट पार्ट में आपको एक बार देख लेते हैं जी, डी ए ओवर डी टी रिलेटेड टू, अब आपने तीनों को कांस्टेंट नहीं लेके चलना, ठीक है। तो ए बी और थीटा तीनों एज अ वेरिएबल हमें ट्रीट करने हैं। सो दिस इज ओवर पार्ट सी, ए इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा सो जिस तरह से आपके पास 2 वेरिएबल्स के लिए चेन रूल होता है, वैसे ही 3 वेरिएबल पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी 2 को कांस्टेंट आपने विदाउट डेरिवेटिव लिखना है, तो देखें सबसे पहले आप पहले 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, ए और बी को, साइन का डेरिवेटिव मतलब थीटा जिस वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहा है जहाँ पर उसका डेरिवेटिव,
तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा विद डी थीटा ओवर डी टी, राइट। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, ए और साइन थीटा को, बी का डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज़ सिंपल डी बी ओवर डी टी। उसके बाद लास्ट टू को आप एज इट इज़ रखेंगे, मतलब बी साइन थीटा और साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा ए का, स्मॉल ए का ऑफ कोर्स, डी ए ओवर डी टी, एंड दैट्स इट। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसको भी, पर आई थिंक काफ़ी है इतना ही, ठीक है, दैट्स इट। वेल, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखें, व्हेन अ सर्कुलर प्लेट, दिस इज इम्पोर्टेंट, सर्कुलर प्लेट ऑफ मेटल इज हीटेड इन एन ओवन, its radius increases at the rate of 0.01 centimeter per minute. At what rate is the plate area increasing when the radius is 50 centimeter? तो सबसे पहले हमें गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी है। क्योंकि सर्कुलर प्लेट है तो हम इसको एक सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो उसका रेडियस r होगा, r इज़ बेसिकली द रेडियस, और चूँकि हमने यहाँ पर उसका गिवन होगा इज़ द प्लेट एरिया, प्लेट एरिया को हमने रेट उसमें मेजर करना है, तो ए से हम एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो इक्वेशन बेसिकली रिलेट कर रही है विच इज़ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, विच इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, इट्स रेडियस इंक्रीजेज एट दिस रेट, यानी आर में चेंज आ रहा है, चेंज को हम डी से मेजर करते हैं, तो डी आर ओवर डी टी बेसिकली हमारे पास गिवन है, एंड दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में 0.01 सेंटीमीटर वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर डिक्रीज़ होता तो ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन आना था। हमने मेजर क्या करना है, एरिया में रेट मेजर करना है, यानी डी ए ओवर डी टी वी नीड टू मेजर। कब मेजर करना है, व्हेन आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, यानी इसको आप लिख सकते हैं डी ए ओवर डी टी एट आर इज इक्वल टू 50, दिस इज व्हाट वी नीड टू मेजर, ठीक है। तो इसके लिए हम एज यूजुअल गिवन इक्वेशन होती है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही होती है, ए और आर को इस केस में ये इक्वेशन रिलेट कर रही है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू, पाई इज अ कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r विद डी आर ओवर डी टी, ओके। सो यहाँ से अब आपको चूंकि डी आर ओवर डी टी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है, दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एंड डी ए ओवर डी टी, आर की वैल्यू है 50, यानी रेडियस 50 पर आपने चेंज मेजर करना है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 50, और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है 0.01, ठीक है। 0.01 मतलब 1/100, तो 50 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, ये भी 1/100 बनता है, ये भी 100 बनता है, ठीक है। तो 100 और 100 कैंसिल आउट होके डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में मेजर होता है, पर मिनट। लें जी, ये चेंज आपके एरिया में आएगा, यानी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, एक मिनट के अंदर। नहीं जी, आज के लिए आई थिंक काफ़ी है इतना ही। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। तो आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।